हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूजन क्लासरूम। इस कंपनी का आईपीओ देखने को मिल रहा है जो कि 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में खुलने वाला है। 159 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस रखा है और यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगाई गई है कंपनी की वो लगभग 150 करोड़ के आसपास लगाई गई है। कंपनी टोटल मिला के 39 करोड़ उठा रही है एंड 30 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। 7 करोड़ रुपीज कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनी के प्रमोटर्स के पास में आफ्टर द आईपीओ 40% मालिकाना हक रह जाने वाला है जो कि एसएमई कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी कम है। अभी कंपनी करती क्या है, तो एक प्लेटफॉर्म चलाती है जिस तरीके से आप सीखो। और आपने काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे सीखो, तो जिसके अंदर में आप किसी भी एक टॉपिक को सेलेक्ट करते हो और उसके ऊपर में आप सीखना चालू करते हो। जैसे बाइक को ठीक करना, एसी को ठीक करना। उसी टाइप से इनके भी स्किल कोर्सेज होते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर में, साथ में ही एकेडमिक कोर्सेज हैं। एकेडमिक कोर्सेज जो कि क्लास से जो कौन सी आप क्लास में पढ़ते हैं उसके हिसाब से आप कौन सी चीज़ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक को आप सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको स्टडी करना चालू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, जियोमेट्री जैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसके आप नो मोर पे क्लिक करेंगे, वॉच डेमो पे क्लिक करेंगे। और फिर इस टाइप से सो डियर आपको सामने स्टूडेंट्स, देखने को मिलता वेलकम है। टू द क्लासरूम। आज के सेशंस में हम लोग देखने वाले हैं हमारे एसएससी का ज्योमेट्री का फिफ्थ। ये डेमो है, बाकी आप लोग जो हैं इसका पूरा प्लान खरीद लेते हैं तो उसके बाद में आप जो पूरा वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और ये जो कोर्सेज वाली जो चीज़ है इन्होंने इसी साल स्टार्ट की है, इसके बाद में इसका इनका जो रेवेन्यू है वो भी ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिला है। तो बेसिकली ये टीचिंग लाइन में है, वो भी ऑनलाइन तरीके से। बाकी इनके ऑफलाइन स्टोर्स भी देखने को मिल रहे हैं और इनका जो प्लेटफॉर्म है वो एआई इंटीग्रेटेड है। आजकल एआई इंटीग्रेशन तो हर जगह है। इनका आईपीओ लेके आने में जो हेल्प कर रहे हैं लीड मैनेजर, उनका नाम है नार नोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज। और उनकी जो परफॉर्मेंसेज है पास्ट के अंदर में, वो भी रिसेंट में आईपीओ लेके आए थे बायोमेडिकल लेबोरेटरीज, उसका तो परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, अभी एट पार वैल्यू चल रही है उसकी। और 2025 में जो आईपीओज लेके आए थे उनकी भी ऑलमोस्ट एट पार वैल्यूएशन चल रही है। दैट मीन्स कि वो वैल्यू जो है कंपनियों की एट पार लगाते हैं, मतलब जितनी होनी चाहिए उसके आसपास लगवाते हैं और मार्केट फिर उनको वहीं पे घुमाता है। दैट मीन्स ज़्यादा लूटने की कोशिश नहीं कर रहे और ज़्यादा कुछ जूस छोड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे। अब तो अगर नंबर्स की बात करते हैं तो कंपनी की जो बैलेंस शीट देखने को मिल रही है उसमें 25 करोड़ की टोटल बैलेंस शीट साइज़ है। और इसके अलावा अगर हम लोग रेवेन्यूज़ को देखते हैं तो वो लगभग 4 करोड़ से 10 करोड़ फिर 23 करोड़ तक इस बार 2025-26 में पहुँच चुका है। एंड नेट प्रॉफ़िट जो है इस साल लगभग 7 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। दो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नज़र डालते हैं तो कंपनी ने इस साल काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में किया है। तो ये कौन से इंटेंजिबल एसेट्स इन्होंने जिनमें खर्चा किया तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ग्रोस ब्लॉक के अंदर में कि कंपनी ने रिकॉर्डेड स्टेडी कंटेंट जो है उस पर खर्चा किया है। यहाँ पर 2023-24 में, 24-25 में और 25-26 में सबसे ज़्यादा अब तक का खर्चा किया है इन्होंने। एडिशन पे हम लोग देख पा रहे हैं। इसके साथ में एआई मॉडल ट्रेनिंग और कस्टमर डाटा एक्विजिशन के हिसाब से भी इन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्होंने इसी साल कमाया है। अब ये जो कोर्सेज को जो एक रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जो एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो इंटेंजिबल में आता है बिकॉज़ वो जो चीज़ है, जो एसेट है, उसको हम टच नहीं कर सकते, वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं रखता। बाकी इन्होंने अपना जो डेटाबेस है, जो जो कंप्यूटर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनके अंदर में भी अच्छा खासा पैसा इस बार 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। कंपनी का जो नाम है, जो लोगो है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। और कंपनी एक प्रॉपर्टी यूज़ करती है जिसका 99,000 लीज़ पे ले रखा है रेंट के हिसाब से, और वो भी किससे लीज़ पे ले रखा है? प्रमोटर्स से ही लीज़ पे ले रखा है। कंपनी आज के दिन जो फेमस है, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है वो यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र से आ रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आता है। एक तो जो बी टू बी सेगमेंट के अंदर डिजिटल सब्सक्रिप्शंस वगैरह ये इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो चैनल पार्टनर्स वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी आता है। बाकी ऑफलाइन के अंदर में जो लोग पढ़ाते हैं, जो सेंटर्स हैं इनके, वहाँ से भी इनका रेवेन्यू देखने को मिलता है जिसमें डायरेक्ट कस्टमर को ही बेचते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोचिंग वाले हो गए, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बीच में हो गए, एनजीओ वाले हो गए, उनको बेचने का काम करते हैं, उनसे रेवेन्यू कमाते हैं। डायरेक्ट कस्टमर से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कम आता है इनका रेवेन्यू।
अब ऐप का जो है एआई पावर्ड होने का मतलब ये है कि जो कस्टमर है वो अपनी भाषा के अंदर में देखने को, मतलब जो स्टडी है वो कर सकता है। यहाँ पर जैसे कि देखने को मिल रहा है कि ये जो ऐप है ऑलरेडी 5 लैंग्वेजेस के अंदर में जो सपोर्ट करता है अपने वीडियोस को, और जो इनके जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म को जो सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं, जैसे कोचिंग वाले यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक पढ़ाना होता है तो ऐप को चला दो वहाँ पे। साथ में ही जो कोचिंग वाले हैं वो लाइव भी इनके ऐप के थ्रू, जो बच्चे जैसे घर पे पढ़ रहे हैं या एक तो ऐप्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, साथ में लाइव जो टीचर है पढ़ा रहा है उसके, मतलब इन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लाइव भी पढ़ा सकता है। सो दोनों फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, एक ऐप प्रोवाइड कर दिया इस कंपनी ने उन लोगों के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है। और उसमें क्या है कि यूजुअली बहुत पैसा खर्च होता है। अब ये इनिशिएटिव कैसा है? ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है वैसे तो देखा जाए तो। अब क्या इसके फ्यूचर में रहने के चांसेस हैं? मैं तो कहता हूँ कि रहने के चांसेस इन्हीं के हैं। मतलब इस टाइप की जो कंपनियाँ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हीं के रहने के चांसेस हैं। अब ये है कि इनको और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा, इनोवेट करते रहना पड़ेगा अपने आप को, और इनको अपनी जो फीस है वो काफ़ी अफोर्डेबल रखनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली कि ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसके अंदर में देखने को मिलता है। इस वजह से इनिशियली क्या होता है, गवर्नमेंट्स के साथ में फंडिंग करके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके सस्ते में चीज़ें दे करके, नई-नई चीज़ है तो उस हिसाब से एक बार रेवेन्यूज़ बनाना आसान है, बट एक स्टेज पे आने के बाद में जो लॉसेस हैं वो इनकर होना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली प्रॉफिट्स अच्छे देखने को मिलते हैं, बट उसके बाद में उनके अंदर में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल जाता है, बिकॉज़ बहुत से जो और प्लेयर्स हैं, राइट, और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, अच्छे रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म्स मतलब बनाते हैं और फिर वो भी अपने आप को फैला रहे होते हैं। तो अब वहाँ पे क्या क्वालिटी बिकती है, और साथ में ही जो एक्चुअली जो धीरे धीरे टाइम के साथ टाइम बीतता जाएगा तो हर स्टूडेंट को लैपटॉप्स या फिर जो अब आईपैड होता है, आईपैड मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो छोटा मोबाइल होता है ना, छोटा लैपटॉप, वो हर बच्चे के साथ में पास में होता है, और धीरे-धीरे क्या है एआई के बारे में नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो जो लोग बच्चे हैं, उनको टॉपिक समझने के लिए एआईज़ के जो और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, जो और बहुत प्लेयर्स इसमें घुसने वाले हैं, राइट? तो वो बहुत ही बेटर सर्विस दे पाएँगे, बिकॉज़ आज भी अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो एआई का यूज़ करते हुए आप कोई भी टॉपिक का अगर नाम लिखते हो, तो वो आपको सैकड़ों तरीकों से समझाने की कोशिश कर सकता है, और सामने एक विज़िबल आदमी भी रहेगा जो आपको एक्चुअली समझा रहा होगा, और आप उससे लाइव रोक के बीच में सवाल भी पूछ सकते हैं। तो एआई बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। ये भी बोल रहे हैं कि अपने अपने प्लेटफ़ॉर्म में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अब स्टूडेंट को अगर वो चीज़ फ्री में मिलती है, व्हाई वुड ही कम टू दिस प्लेटफ़ॉर्म? तो उसको अभी नॉलेज नहीं है तो ही इज़ कमिंग, बट लेटर ऑन ही विल गेट द नॉलेज, देन व्हाई विल ही कम? तो लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर में अभी क्या है कि फीस ले पा रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि इनको जो कॉस्टिंग है उसको निकालना मुश्किल हो जाए, तो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए अगर हम लोग आज के दिन जो इनके कंपटीटर्स, वो भी ठीक-ठाक अभी रेवेन्यू निकालना चालू कर पा रहे हैं, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की तरफ में जा रहे हैं, जैसे फिजिक्स वाला है, राइट? तो वो 24 करोड़ के अभी भी लॉस में है ईयरली, बट उसने भी रिसेंट के जो क्वार्टर्स हैं, दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट निकाला, फिर वापस से भी लॉस में आ गया जो मार्च वाला क्वार्टर है। एमपीएस को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट निकाल रहा है। साथ में अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, तो ये भी रिसेंट के अंदर में प्रॉफिट निकाल रहा है। अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल में आया, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ में आया है। बट वो बड़ा ही ज़िगज़ैग पैटर्न है प्रॉफिटेबिलिटी का। सो फाइनल व्यू ऐसा बन रहा है कि इसका इन कंपनियों के अंदर में लॉन्ग टर्म बेट लेना अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ एक क्लियर पाथ दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को रिटेन कर पाएँगे। येस, रेगुलेशंस जो होते हैं कि आप हमारे यहाँ पे पढ़ाई करो और हमारे यहाँ पे आप 10th क्लास की एग्ज़ाम दे दो या फिर 9th क्लास का एग्ज़ाम दे दो, 8th क्लास का एग्ज़ाम दे दो, हम आपको सर्टिफ़िकेट जारी कर देंगे, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर ये एनसीईआरटी के साथ में टाई अप कर लेते हैं या फिर आरबीएसई के साथ में या स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में टाई अप कर लेते हैं, तो तब एक अलग से चीज़ देखने को मिल सकती है, इनके रेवेन्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। बट अभी वो चीज़ जो है बहुत कम है, टाई अप्स। अभी क्या है कि बस ये है कि आप सीख लो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके। तो बच्चों को अभी एआई का मोस्टली नॉलेज है नहीं, तो वो बच्चा आ सकते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, बट जिनको हो गया है तो वो सीखने के लिए यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है उसको। वो कहीं एआई कर ले डायरेक्ट चला जाएगा, चैटजीपीटी पे चला जाएगा, क्लाउड पे चला जाएगा, या फिर बहुत से फ्री सर्विसेज़ आज के दिन प्रोवाइड, परप्लेक्सिटी हो गया। वो इनफ रूम देते हैं, डेली आप इन थोड़ा बहुत यूज़ करना कर सकते हैं उतना, राइट? इतना देते हैं वो, इतना मतलब टोकन, और जेमिनी तो बहुत हाई अमाउंट में टोकन देता है।
राइट, जितना आप डेली में यूज़ भी नहीं कर पाओगे अगर आप स्टडी पर्पसेस के लिए जेमिनाई को यूज़ करते हो तो। सो असली गेम चेंज होने वाला है रेगुलेटरी टाई अप्स, वहाँ पे असली पैसा बन सकता है इनका। स्कूल वाला स्ट्रक्चर ऑनलाइन, वो इस कंपनी में आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी अपस्केलिंग में चीज़ में है, तो अभी रिसेंट के अंदर में लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं बनाएँगे, बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट्स अच्छे हैं एंड 7 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले हैं और 1500 करोड़ 150 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है, तो लगभग 21-22 का इन्होंने पी रेशियो निकाला है। क्योंकि कंपैरेटिवली हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो वेरांडा लर्निंग का 96 का पी रेशियो है और स्टिल इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। इसके अलावा अगर हम एमपीएस को चेक करने की कोशिश करते हैं तो राइट, ये भी 25 के आसपास का है आज के दिन देखने को मिल रहा है और फिजिक्स वाला तो अभी रिसेंट के अंदर में ही पॉजिटिव होने की कोशिश ही कर रहा है। आज के दिन हवा की बात करते हैं तो हवा कुछ खास अभी बन नहीं रही है, बन ही नहीं रही है खैर, एंड अगर बनती है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी अगर ये लिस्ट होने के बाद में एक थोड़ा बहुत छलांग मारने की कोशिश करता है बिकॉज़ ऑफ यू नो थोड़ा पंप अप देखने को मिलता है स्टॉक प्राइसेस के अंदर में, तो आईपीओ स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जा सकता है। बट अगेन ध्यान रखना बहुत ही इल्लिक्विड स्टॉक होने वाला है ये। बट नंबर्स को देख के और रिसेंट की ग्रोथ को देख के थोड़ा बहुत इसके अंदर में जंप आ सकता है। बट अगेन प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी कम है, फ्यूचरिस्टिक रिस्क बहुत ज़्यादा है, मार्केट एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से भी गुजर रहा है एजुकेशन सेक्टर का, और मोस्टली जिस चीज़ के ऊपर हम बैट लेना सकते हैं ले सकते हैं वो चीज़ इसमें कंपनी में आज के दिन नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।